नमस्कार दोस्तों। विवादों में रहने वाली महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद अब फिर से विवादों में आ गई है। लेकिन इस बार ये विवादों में आई तो है, लेकिन अपनी वजह से के साथ साथ दूसरी भी वजह है। उद्योगपतियों को जिस देश में बदनाम करने की एक नई प्रथा से शुरू हुई है, ये प्रथा बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी बात हो तो कह दो कि ये उद्योगपति सरकार से पैसा ले रहा है, सरकार को फायदा पहुंचा रहा है, सरकार इससे फायदा पहुंचा रही है, कुछ भी बक दो। कुल मिला के देश के उद्योगपतियों को बदनाम करो, और जब देश का उद्योगपति बदनाम होता है, नीचे गिरता है, तो देश भी नीचे गिरता है। लोगों के बीच में ये संदेश देने की कोशिश होती है कि जितने भी उद्योगपति हैं उन्हें देश की सरकार फायदा पहुंचा रही है और उन्हें ऊपर लेके आ रही है। लेकिन मुझे लगता है ये विचारधारा बिल्कुल गलत और निराधार जैसी है। इसका कोई खास सिर पैर नहीं है। देश के उद्योगपति शुरू से ही मेहनती रहे हैं और वो मेहनत से आगे बढ़ते रहे हैं। उन्हें माहौल अच्छा मिलना चाहिए। अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग ने काफ़ी कुछ लगाया, काफ़ी कुछ उटपटांग बातें की गई, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे हम ये कह सकें कि अडानी ग्रुप के अंदर बहुत सारी अनियमितताएं देखी गई हों। हो सकता है छोटी मोटी अनियमितताएं हों, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस पूरी के पूरे सिस्टम को बदनाम कर दिया जाए। महुआ मोइत्रा जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं, जो दिखाई पड़ रही हैं, कभी शराब पी रही हैं, कभी सिगार पी रही हैं, खैर वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी एक सांसद का इस तरीके की बातें सामने आना जो है बड़ा ही शर्मसार होता है। ये किसी को भी शर्मसार कर सकता है, सांसद कोई भी हो, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में जैसा भी हो, वो पर्सनल लाइफ इस तरीके से सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन भारतीय समाज और संस्कृति में सांसद कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जिसे चुना गया है। तो चुना हुआ आदमी हमेशा बेहतर होना चाहिए। उसकी पर्सनल लाइफ ऐसी ना हो जिसकी वजह से जिन्होंने उसे चुना है उन्हें उस पर शर्म आए। लेकिन महुआ मोइत्रा जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं। उन्होंने पैसे लेकर संसद के अंदर सवाल पूछ दिए हैं। पैसे लेकर सवाल पूछे गए हैं। 2019 से लेकर 2023 तक जो है उन्होंने लगभग 61 सवाल पूछे हैं, और उनके ऊपर यह आरोप है कि 61 में से 50 सवाल उन्होंने अडानी के ऊपर पूछे हैं। बंगाल से सांसद हैं, अपने चुनावी क्षेत्र से एक भी सवाल नहीं पूछा है। सारे सवाल जो हैं अडानी के ऊपर पूछे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने आरोप लगाया है और साथ ही पत्र लिखा है ओम बिरला को, और ये कहा है उनसे कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर आरोप है, उनके पास सबूत हैं, उनके पास बयान है। उनके एक निजी दोस्त के, जो महुआ मोइत्रा के काफ़ी करीबी दोस्त हैं, जिनका नाम है एडवोकेट जय अनंत। एडवोकेट जय अनंत ने ये आरोप लगाया है और सबूत दिए हैं महुआ मोइत्रा के खिलाफ कि इन्होंने जो है ढेर सारे पैसे वसूले हैं एक उद्योगपति से, अडानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए और उसके ऊपर सवाल संसद में पूछने के लिए। तो इस तरीके के आरोप जो है निशिकांत दुबे ने एक पत्र लिखकर जो है ओम बिरला को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा पर लगाए हैं, और इसके ऊपर उन्होंने जांच की मांग की है। अब महुआ मोइत्रा ने किससे पैसे लिए? महुआ मोइत्रा ने पैसे जो लिए हैं वो है दर्शन हीराचंदानी। अब जो दर्शन हीरानंदानी जो ग्रुप है, ये दर्शन हीरानंदानी ग्रुप का जो काम है, जो बिजनेस है, वो लगभग अडानी ग्रुप की तरह ही बिजनेस है। एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस है इनका, कोल से रिलेटेड है, पोर्ट से रिलेटेड है, पोर्ट्स लेना। कई बार हीरानंदानी ग्रुप जो है पोर्ट्स के लिए अप्लाई करता है, अपना टेंडर के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उन्हें का टेंडर क्लियर नहीं हो पाता कई बार। लेकिन हीरानंदानी से पैसे लेकर महुआ मोइत्रा ने क्यों अडानी के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं? ताकि बदनाम किया जा सके, और इसके लिए उन पर आरोप है कि उन्होंने कई बार पैसे लिए हैं। कई बार उन्होंने 2019 के चुनाव में भी पैसे लिए, उसके बाद 2 करोड़ रुपए अलग से लिए, और इसके सबूत जो है निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि उनके निजी दोस्त इसको बिल्कुल प्रमाणित करते हैं, और जो निजी दोस्त उनके हैं वो हैं एडवोकेट जय अनंत। और क्योंकि ये सब चीज़ें निशिकांत दुबे ने जो बताई हैं, उन्होंने ये कहा कि इसके हिसाब से उनके ऊपर एक जांच गठित होनी चाहिए, और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत जो है उनका जो है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, धारा 120A के तहत। तो अब ये मामला जो है कहीं और जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए 2005 में भी ऐसा हुआ था, जब कैश लिया गया था सवाल पूछने के लिए संसद के अंदर, कुछ सांसदों ने लिया था, और उसके खिलाफ उन सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया था, सभी के सभी को। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। अगर जांच बैठती है और ये सही पाया जाता है तो एक्शन जो है हो सकता है, क्योंकि देखिए आप 61 सवाल पूछ रहे हैं, उसमें से 51 सवाल आपने अडानी के ऊपर पूछे हैं। आपका कोई खास मैटर अडानी से है नहीं,
लेकिन फिर भी अडानी के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, उसके बाद आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने हीरानंदानी ग्रुप से पैसे लिए। अब ये आरोप ऐसे निराधार भी नहीं हो सकते, और आपके क्वेश्चंस जो हैं एक ही तरफ जाना, आपके चुनावी क्षेत्र से आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और आप वैसे ही बदनाम हैं। किसी के भी ऑफिस में आप घुस जाती हैं, किसी भी नेता के ऑफिस में ये घुसती हैं और वहाँ बवाल काटती हैं। अभी जो है इनके कुछ दिन कल ही ये वीडियो सामने आए हैं, जो फोटो सामने हैं जिसमें वो शराब पी रही हैं, सिगार पी रही हैं। फिर कहा जा रहा है कि भारत में नारी ये सब कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। जब पुरुष कर सकता है तो भारतीय नारी भी शराब पी सकती है, सिगरेट भी पी सकती है। लेकिन देखिए, ये कोई बहाना नहीं है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का। ये किसी तरीके का भी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि महिला बिल्कुल कर सकती है। लेकिन एक सांसद जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके लिए ये सब बिल्कुल भी सामान्य नहीं होना चाहिए। जो जनता उसके पीछे खड़ी है वो बहुत सारी आस लगाकर खड़ी हुई होती है। उन्होंने इसे प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है संसद के अंदर, चुनावी क्षेत्र की बातें आगे रखने के लिए, ना कि अडानी के ऊपर 51 सवाल पूछने के लिए। और 60 में से 51 सवाल पूछे हैं। और दूसरी बात, अगर 51 सवाल पूछे भी हैं तो 51 सवाल इतने ज़्यादा होते हैं कि जिसमें जो आप ये समझ सकते हैं कि स्पेशली फ्रेम किए गए होंगे वो सारे क्वेश्चंस, स्पेशली फ्रेम, ताकि जानबूझ के बदनाम किया जा सके। हालांकि ये महुआ मोइत्रा की कोई खास इमेज है नहीं। बहुत बार तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी कई बार शर्मिंदगी का सामना ममता बनर्जी को करना पड़ता है महुआ मोइत्रा की वजह से, क्योंकि कई बार तो ये दुर्गा पे कुछ भी कह देती हैं, कभी हिंदू पर्वों के ऊपर कुछ भी कह देती हैं। इन्हें जो है अपीजमेंट का देवता आप कह सकते हैं। हालांकि अच्छे परिवार से आती हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, जॉब्स बाहर कर चुकी हैं। उसके बाद जो है ये पहले विधानसभा का टिकट पे चुनाव लड़ चुकी हैं, एमएलए बन चुकी हैं, अब एमपी बनी हुई हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो महुआ मोइत्रा जो है यहाँ पे एक्सपोज होती हुई दिख रही हैं, और अडानी हिंडनबर्ग के जो कनेक्शंस हैं वो यहाँ के लोगों के साथ स्थापित होते दिख रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।